ओम नमः वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म जो कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ जिसका निरूपण श्रीमद् भागवत में हुआ है, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम ही परम प्रमाण ग्रंथ होकर और विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित होकर उस कृष्ण प्रेम रूपी पुरुषार्थ का जो परमतम सोपान है राधा दास्य, उस सोपान पर पहुंचाने के लिए पहुंचाने के मनोभीष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, तो महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति रूप ही हमारी ये वर्तमान जो साधन अनुशीलन है। अब महाप्रभु जो परम उदारता के साथ उस अन्यतम परमतम वस्तु सौभाग्य को हम पतित जीवों को प्रदान करना चाहते हैं, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन उत्पन्न हो और एकांतिक आकांक्षा उसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी बन जाए जो महाप्रभु का मनोपुष्ट है। और उसमें फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। जब भगवान हम वो ही चाहने लगे, वही हमारी एकांतिक आकांक्षा जो भगवान हमें देना चाहते हैं, फिर तो उसमें असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं। तो इसीलिए जो वर्तमान जो अनुशीलन है प्रबोधानंद सरस्वती पाठ की, जो श्री राधा रस सुधा निधि, उसमें ये भगवान के पार्षद जो निकुंज मंदिर के भी पार्षद हैं, वो अपनी अनुभवों को अनुभूति के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन साधक आवेश को व्यक्त करने के लिए जैसे स्फूर्ति के अभाव में जिस प्रकार वो वंचित हो गए, प्रबोधानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा है श्री चैतन्य चंद्रोदय। उस चैतन्य चंद्रोदय में दो प्रकार वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी भाव जिसे व्यक्त होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए एक रेफरेंस सहज याद आया। उसमें एक तरफ वो बोलते हैं दिव्य अनुभूति को पाकर और जीव जीव जगत का कल्याण करने हेतु वो कहते हैं कि दंते निधाय तृणकम पदयोर निपत्य कृत्वा च काकुशतम एतद अहम ब्रवीमि, हे साधव सकलमेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु की कृपा से और राधा दासी में जो राधा रानी के चरणों के प्रति उनका अनुराग है, उसे ही तो प्रदान करने महाप्रभु आए ना। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिहृद्य कस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुरा। ये साक्षात अनुभव उसका उनका इस अनुभव से संपन्न करने के लिए उनका कितना भरसक प्रयत्न है कि उन्होंने जीव जगत के बद्ध जीवों को उनकी बुद्धिमत्ता को एक्नॉलेज करते हुए भी, लेकिन किसी की बुद्धिमत्ता को एक्नॉलेज किया जाए लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो श्रेष्ठ वस्तु से वंचित रह जाए, तो उसकी बुद्धिमत्ता ही उसकी बाधक बन जाती है ना। तो उस दृष्टिकोण से वो कहते हैं, वो सभी जीव जगत के जीवों को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि
हे महानुभाव, हे साधु। मनुष्य मात्र साधु बन सकता है ना, इसलिए पहले से ही उनको साधु संबोधित करके हे साधव, हे साधव सकलम एवं विहाय दूरात। किस प्रकार, किस एटीट्यूड के साथ, कि दंते निधाय तृणकम पदयो निपत्य, दांतों के बीच तृण लेकर, दांतों के बीच तृण लेकर और तुम्हारे चरणों में 100 बार गिरकर, कृत्वाच काकुशम, तुम्हारे चरणों में 100 बार गिरकर मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ। ये दांतों में तृण धारण करना एक एक नम्रता का एक की पद्धति है। वैष्णव जो नम्रता, दैन्य भाव में किसी के प्रति प्रणति करनी हो तो दीनता पूर्वक, कि आप मुझे कृतार्थ कीजिए, आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी प्रणति, मेरी विनती सुन लीजिए। तो विनती स्वीकृत होगी ना, जब कोई दैन्य पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कोई प्रस्ताव करता है तो सुनने वाले को बड़ी प्रशंसा होती है कि देखो अपनी तुच्छता को व्यक्त कर रहा है, और जिसके प्रति प्रणति होती है उसकी महानता को। तो यहाँ प्रभुदानंद सरस्वती जो परम धन्य स्वयं, वे अति निम्न एटीट्यूड, विनम्रता का एटीट्यूड लेके बद्ध जीवों के सामने ये प्रणति करे कि हे साधव, हे महानुभाव, कृपया जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे त्याग दो, और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पित कर दो, अर्थात उनके श्री चरणों के अनुरागी बन जाओ। ये इतना कोई इजी है क्या? लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये निधि, ये महाप्रभु की महावदन्यता, महाप्रभु का कनेक्शन इतने इतने सुपरलेटिव सौभाग्य को, अल्टीमेट सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है, तो तुम कैसे इससे वंचित रह सकते हो? इसलिए मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ के 100 बार प्रणति करते हुए तुम्हें कहता हूँ कि बाकी जो चीज संसार का ज्ञान या संसार की जो उपलब्धि तुम्हें इस संसार में ही बांध कर तुम्हें सफल मनोरथ अनुभव दे रही है, उसको बाजू में रख दो। रियल वस्तु को तो तुमने छुआ ही नहीं हमें। तो किस प्रकार की जो प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उस ज्ञान को त्याग दो, जो भी अर्जित किया है उसे त्याग दो, क्योंकि जो अर्जित किया है उसी से तुम्हारा सिस्टम भर गया। तो जो रियल वस्तु, जो अमूल्य वस्तु निधि है, उसे ग्रहण करने की कोई स्पेस ही नहीं रहेगा तुम्हारे हृदय में। इसलिए जो कुछ भी उपलब्ध किया है मेरे कहने से, एक बार तुम उसको दूर कर दो, केवल चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, उनके चरणों के अनुरागी बन जाओ। तो यहाँ पर एक तरह से अपने उनका जो रियलाइजेशन है, उनका जो उससे व्यक्त कर रहे हैं। तो उसी चैतन्य चंद्रामृत में एक जगह वो अपने आप की आत्मग्लानि को व्यक्त कर रहे हैं कि वंचितोस्मि 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 न संशय है, ये विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत। आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं कि एक साथ व्यक्ति जिस अनुभूति को प्राप्त होने से पूरे जगत को उस अनुभूति से संपन्न करना चाहता है, कि यथा यथा गौर पदार बिंदे, ये अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए सभी को आकृष्ट करना चाह रहे हैं। और फिर भी जीवों का आकर्षण न हो तो उन्हें प्रणति, उनके चरण प्रणति करके उन्हें साधु मानकर, हे साधु तो मेरी एक बात मान जाओ। और क्या कर रहे हैं कि अभी तक जितना भी तुमने अर्जित किया है ज्ञान के नाम पर, यश वैभव के नाम पे, वो सब गार्बेज है, क्योंकि तुम असली चीज को छोड़ रहे हो। सो हाउ कैन यू अफोर्ड टू लीव बिहाइंड द रियल थिंग? तो दूसरी तरफ वो कह रहे कि मैं वंचित ही रह गया, मैं वंचित ही रह गया, मैं वंचित ही रह गया, पूरा जग तो गौर रस में डूब गया, वो मुझे उसका स्पर्श ही नहीं हुआ। तो ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन की बात व्यक्त करने का आशय यही है कि जो उसका आकर्षण है, उसका लोभ है, वो इतना उत्कट है कि अपने आप को अतृप्त ही मानते हैं। तो अतृप्ति ये प्रेम का जो स्तर है, उसी प्रकार वर्तमान श्लोक में भी जो कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है
कि वो हमारे हित के लिए, हमें लाभान्वित करने के लिए, कि वो तो निकुंज मंदिर के साक्षात अनुभव को प्राप्त है, लेकिन महाप्रभु के पार्षद बनकर महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए, हम बद्ध जीवों के सामने, बद्ध जीवों के लिए आदर्श रूप क्या भगवान के प्रति विज्ञप्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति क्या उद्गार होनी चाहिए, क्या पुकार होनी चाहिए, इसको व्यक्त किया है। हम हमारे हमें उससे परिचित और उसको संभव बनाने के लिए, हमारा साक्षात तो हम भाव के स्तर पे अभी नहीं है, हम सब अजात रति है ना अभी हमारी अवस्था, लेकिन जात रति अवस्था तक पहुंचाने के लिए कम से कम इस अनुशीलन के माध्यम से जो उद्गार या जो विरह वेदना या जो पुकार, जो लालसा व्यक्त कर रहे हैं, लालसा व्यक्त करना मतलब अप्राप्त अवस्था, जिस चीज की लालसा है मतलब वो चीज अप्राप्त है ना, तो उस अप्राप्त अवस्था में हमें किस प्रकार की लालसा करनी चाहिए, ये अपने अपने उस साधक आवेश, सिद्ध होते हुए भी साधक आवेश को व्यक्त करके हमें हाथ पकड़कर सिखा रहे हैं कि तुम भी ऐसी लालसा करो, ऐसी मनोकामना करो, ऐसा ऐसी उस उस सौभाग्य को पाने के लिए व्यग्र बने। तो हमने पिछले श्लोकों में यही बताया कि जब राधा कृष्ण की जो निकुंज मंदिर में जो विलास माधुरी है, उस प्रकार भगवान कृष्ण जो भृंग बनकर राधा रानी के अधर सुधापान करते हैं और भी अन्य प्रकार से जो आनंद भोग करते हैं, उस उसका जो दर्शन, उसका श्रवण कीर्तन सभी कुछ उन्मादकारी है। उसी आकांक्षा को लेकर साधक जब वृंदावन में वास करता है, तो साधक की भी उन्हीं आवेशों को या उन्हीं लालसाओं को व्यक्त करते हुए जो विरह वेदना का साधक अनुभव करता है, विरह वेदना के अंतर्गत साधक राधा कृष्ण के युगल के दर्शनों के लिए जो उत्कट उसकी वेदना व्यक्त होती है, वही आदर्श है। उसी के लिए क्रंदन वही साधक का आदर्श बन जाता है, और उस भाव में अवस्थित होकर वृंदावन की हर स्थित, हर जो अ, हर स्थान या वस्तु, पशु पक्षी, वनस्पति, वसंत ऋतु, सब कुछ उसे चकित कर देती है। चकित भाव से उसका वृंदावन वास होने लगता है, सोचता है कि हाँ, स्वामी ने शायद इसी कुंज में छिपी हो, सुगंध को पाकर, जैसे स्वामिनी के श्रीअंग की सुगंध आ रही है, उनके श्रृंगार की, फूलों की इत्यादि ध्वनि कुछ होती है, जैसे नुपुर स्वामिनी ही आ रही है, वंशी की ध्वनि की उत्प्रेक्षा करता है किसी मधुर ध्वनि को सुनकर। वन में तो हवा के कारण बहुत बार परस्पर जो परस्पर जो स्पर्श होने से ध्वनि निकलती है, उसमें उसे ऐसा लगता है कि भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही है, राधा रानी के निपुर बज रहे हैं, राधा रानी की श्रृंगार की या जो उनके श्रीअंग की गंध, इस प्रकार की उत्प्रेक्षा करते हुए साधक चकित भाव से वृंदावन वास करता है, और वृंदावन वास करते हुए फिर उनकी कृपा से जो अपूर्व अपनी स्वामिनी की जो मधुरिमा है, उसका चिंतन जो पिछले श्लोक में हमने किया, मुख्य रूप से तो श्रीपाद अपनी स्वामिनी की दर्शन की लालसा में अति अधीर अवस्था को प्राप्त हुए, असहनीय वेदना एवं वेदना पूर्वक फिर जो युगल का जो चरित्र गान करते करते उनसे मिलन, उनके दर्शन के लिए उनकी उत्कंठा बड़ी प्रबलता को प्राप्त हो जाती है। तो उसी उत्कंठित दशा में स्वामिनी की कृपा रूप जो लीला स्मृति पिछले श्लोक में हुई, कि सहसा क्या देखते हैं किंकरी, कि अपने आप को किंकरी रूप में सामने स्वामिनी आ रही है, प्रबल अनुरागवश अपने प्रियतम श्याम सुंदर को मिलने जा रही है, ऐसा सहज स्फूर्ति सामने उनकी, लीला स्फूर्ति उनके सामने हो गई। स्वामिनी कहाँ जा रही है? मुख्य प्रयोजन उद्देश्य है श्याम सुंदर से मिलने,
लेकिन किस व्यपदेश, किस बहाने जा रही है? यमुना जल लेने। क्योंकि रात में जो मिलन संपादित होगा संकेत स्थान पर, लेकिन दिन कैसे कटे? दिन में भी तो प्रीतम से मिलने की स्पृहा बनी रहती है। तो दिन में भी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, किसी न किसी अवसर, सूर्य पूजा के बहाने दोपहर को, यमुना जल लाने के बहाने किसी भी। अब कोई निश्चित नहीं कि शाम सुंदर मिलेंगे ही। ये तो दिन में तो खुलेआम इतना नहीं मिल सकते, किसी न किसी बहाना ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रही है किंकरी की राधा रानी की स्वामिनी जमुना जल भरने के बहाने चली आ रही है। लेकिन हृदय में आकांक्षा किस चीज की? काश शायद श्याम सुंदर भी सभी अपने ग्वाल बालों से निवृत्त होकर, है ना, परस्पर एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। एक दूसरे के हृदय का आशय तो छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार की बाधाएं, वार्य मानताएं आ जाती है। फिर भी आकांक्षा ये रहती है कि शायद मिल जाए। तो ये बहाने गई है यमुना जल भरने, और किंकरी तो पीछे पीछे छायावत चल ही रही है। यमुना तट पर से श्याम सुंदर को देखती है। अब देखने से बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। अब एक दूसरे के सौंदर्य माधुर्य में दोनों मोहित तो हो उठे हैं। तो किंकरी जब अनुकूल, उनके मिलन के लिए अनुकूलता देखती है, तो बस उनका मिलन संपादित कर देती है। स्वामिनी को श्याम सुंदर के पास ले जाती है। दोनों की ही जो मिलन वासना को देखकर, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सौंदर्य माधुर्य में मोहित देखते हुए दोनों का निकुंज मंदिर में मिलन कराती है, और उनकी मिलन माधुरी का कुंज रंध्रों से दर्शन करती है। अब मिलन अवसान, क्योंकि समय तो सीमित है ना, यमुना यमुना जल भरने के बहाने तो समय की मर्यादा का विशेष ख्याल करना पड़ता है। तो मिलन अवसान जब हुआ, उस समय किंकरी अपनी स्वामिनी की अद्भुत माधुरी का दर्शन करती है, अपूर्व आस्वादन प्राप्त कर रही है। इस प्रकार देखते हैं कि रमणीय बिंबाधर स्वामिनी के बड़े ही सुंदर, बड़े ही आकर्षक बिंबाधर, रक्त वर्ण के बिंब, ये आकर्षण मुख्य रूप से उनका, जितने आकर्षण, इतने रस भरे स्वामिनी के बिंबाधर है, तो उनकी रसमयता या रस भरता, रस भरीता, उसकी पूर्ति तो उनके जो आस्पद है, कौन है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर उन बिंबाधर, रस भरे बिंबाधरों का आस्वादन करे, उसी से उसकी पूर्ति है। तो जब वो श्याम सुंदर जो बिंबाधरों का रसपान करते हैं, उससे ही स्वामिनी के बिंबाधरों का की सार्थकता है, उसी में उनका आनंद वर्धन है। अपने प्रियतम श्याम सुंदर को आनंदित करके ही वो अपना मनोरथ पूर्ण मानती है। उस अवस्था को का दर्शन साक्षात किंकरी करती है। राधा माधुरी का अपूर्व आस्वादन प्राप्त कर रही है श्याम सुंदर के माध्यम से। राधा रानी का अपना ही अंग सौष्ठव, उनका जो रूप माधुरी, भाव माधुरी सब कुछ है, लेकिन उसकी पूर्ति उसकी श्याम सुंदर के द्वारा उसका उपभोग करने से ही है। तो रमणीय बिंबाधर से नव सुधा के कोटि कोटि सिंधु स्फुरित हो रहे हैं। स्वयं जो रस है राधा रानी के बिंबाधर का, वही कोटि है। और जब श्याम सिंधु उससे मिलित होते हैं, श्याम सुंदर जब उसका रसपान करते हैं, तो जैसे नव सुधा, कैसी अनुभूति होती किंकरी को? जैसे नव सुधा, नव सुधा के कोटि पर सिंधु स्फुरित हो रहे। किंकरियों के लिए हम स्वरूपतः है, जो हम अंश है शक्ति, तो जो हमारे अंशी हैं श्री श्री राधा श्याम, उनका परस्पर का जो आनंद उपभोग है, उसका चिंतन, दर्शन, अनुशीलन
वो हमारे जीवन में कोटि कोटि रस सिंधु, नव सुधा, अमृत सिंधु जैसे स्फुरित हो रहे हैं, होते हैं। और किंकरी अपने अनुभव से उसी अनुभव को हमसे शेयर करे कि वही वही अनुभूति हमें भी होने वाली है। हम बस इस मार्ग में आगे खींचे चले जाएं। तो जिस समय स्वामिनी अपने चंचल चंचल नेत्रों से सहज कटाक्षपात करती है, श्याम सुंदर जिस अनुरक्ति के साथ राधा रानी की अधर सुधापान और सुधापान करते हैं, तो स्वामिनी की जो कटाक्ष है, तो श्याम सुंदर पे कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे मदन के असंख्य प्रचंड बाण श्याम सुंदर के अंतःस्थल को जर्जरित कर देते। एक साथ अनुमोदन, एक साथ कटाक्ष कि हाउ डेयर यू। स्वामिनी के मन में तो यही कि श्याम सुंदर खूब आनंदित हो। श्याम सुंदर की उस लोलुपता, श्याम सुंदर का लोभ और रोमांच या उनका आवेश वर्जित करने के लिए, बहुत बार क्या होता है, किसी चीज का प्रतिकार हो, प्रतिकार होने से आवेश बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर स्वामी ने अपनी कटाक्ष से, जैसे हृदय से तो अनुमोदन, लेकिन बाहर से जो प्रतिरोध की हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जैसे स्वामिनी प्रतिकार कर रही है, तो जितना प्रतिकार स्वामिनी करती है, ना ना ना, उतना ही श्याम सुंदर की जो का जो आवेश है अंतःकरण में, वो बढ़ जाता है। और उस अवस्था में श्याम सुंदर की जो वर्धित आतुरता है, वो कितनी आह्लादकारी है। हमारी स्वामिनी के प्रति श्याम सुंदर बड़े ही आतुर भाव को व्यक्त करे, ये बड़ा ही शोभनीय है, बड़ा ही आकर्षक है। उस रूप में श्याम सुंदर अधिक आकर्षक लगते हैं किंकरी को। तो कुंज में स्वामिनी का जो जो शोभायमान वक्षस्थल, वो भी श्याम सुंदर के लिए अतिशय मादक रस कला के सार सर्वस्व रूप में उजागर हो उठा है। श्याम सुंदर का राधा रानी के स्तन मंडल के प्रति जो आकर्षण है, वो भी परम उन्मादकारी है। और किंकरी अपनी स्वामिनी का जो प्रत्येक अंग का जो प्रभाव है, उसकी उसकी जो उत्कृष्टता है, उसका अनुभव श्याम सुंदर पर उन स्तन मंडलों का जो प्रभाव है, उसके माध्यम से करती है। तो कैसे युगल की जो जो माधुर्य रस में, रति क्रीड़ा में जो उनकी विलासिता है, वो हम किंकरियों के लिए तो परम आस्वादनीय, परम चिंतनीय, परम आस्वादनीय, परम अनुशीलनीय होकर विराजमान है। तो उस सौभाग्य को पाकर जो एप्रिसिएशन व्यक्त किया पिछले श्लोक में, के हो हे स्वामिनी, आपके चरण कमलों में प्रेम पीयूष की कोटि कोटि धाराएं विश्व को रस प्लावित करने वाली है। आपके चरणों में, क्यों? क्योंकि प्रणति का भाव है। स्वामिनी का जो सौंदर्य माधुर्य, जो अमृतत्व है, वो अमृत रूप श्याम सुंदर को भी अमृत आस्वादन कराते। जैसे कोई कहता है, कोई अपने माधुर्य का आस्वादन कैसे करे, लेकिन राधा रानी का जो भाव माधुरी है, रूप माधुरी है, वो श्याम सुंदर जो भले ही पूरे जग के लिए रस रूप हो, लेकिन रसिकता की उपलब्धि तो श्याम सुंदर को राधा रानी का संग पाकर ही होता है। तो इस प्रकार की अनुभूति जो चल रही है, उसी को अगर फिर उस राधा अपनी स्वामिनी की उस रस माधुरी माधुरी पूर्ण अवस्था को देखकर राधा रानी की जो किंकरी है सरस्वती मंजरी,
उसकी रस तंद्रा उपलब्धि को प्राप्त करती है, उसका दिग्दर्शन पिछले श्लोक में जो बताया था, इतना अद्भुत वर्णन है कि आनंद घन विग्रह, श्याम सुंदर, जो आनंद घन विग्रह, आनंद की कॉन्सेंट्रेटेड मूर्ति है, वो भी हमारी स्वामिनी की अधर सुधा के आस्वादन से विवश हो उठे हैं। तो श्याम जब अधर सुधा ग्रहण कर रहे हैं, तब श्रीमती श्याम सुंदर के प्रति एक जो कटाक्ष करती है ना, कटाक्ष पात कर बैठती है। राधा रानी के जो नयन है, नयन पुतलिया चंचलता को प्राप्त है, तो उसका प्रभाव श्याम सुंदर पे कैसा है। तो राधा रानी के प्रचंड कटाक्ष वाणी के कारण जो अप्राकृत नवीन मदन भगवान श्याम सुंदर विपुल क्षोभ क्षोभ को प्राप्त करते, जैसे किसी चीज को प्राप्त किया है उससे जैसे वंचित होने पड़ेगा। राधा रानी जब जैसे प्रतिकार भंगिमा में जैसे कटाक्ष करती है, अरे उससे मुझे वंचित होना पड़ेगा। तो राधा रानी की जो कटाक्ष और फिर वाणी से भी व्यक्त करती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जैसे श्याम सुंदर को दूर करना चाहती है, लेकिन श्याम सुंदर तो उनका आवेशोर बढ़ जाता है। तो जब विलास के संपादित होने के उपरांत जो आनंद अनुभव करते हैं युगल, उस आनंद को देखकर किंकरी तो, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप के अंतर्गत हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, दैट इज वाइकेरियस इन नेचर। हम जो मूल भोक्ता या प्राइमरी भोक्ता राधा श्याम सुंदर है, उनको परस्पर के उपभोग, परस्पर से का उपभोग कराकर जो आनंद अनुभव करते हैं, उनको उस आनंद अनुभूति में देखना, वही हम किंकरियों का परम आस्वाद्य है। तो जब विलास का अवसान हो गया है, तो किंकरी कुंज में प्रविष्ट होकर अपनी जो इच्छित सेवा सेवा में लग जाती है। बीजन सेवा या सभी सफाई और जो भी करना है, श्रृंगार, रसपान कराना, तांबुल देना इत्यादि जो अनेक सेवा है, वो सेवा करती है। कितना सौभाग्य है किंकरियों का। तो हम हमारे होने वाले आने वाले सौभाग्य से परिचित करा रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती हमें, प्रत्येक अपनी अनुभूति के साथ अनेक प्रकार की सेवा को, सेवा के साथ साथ फिर चरण संवाहन सेवा को प्राप्त करती है किंकरी। तो चरण संवाहन अपनी स्वामिनी के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती है। तो स्वामिनी के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण स्पर्श पाकर परमानंद सागर में डूब रही है। उस अवस्था में वो अनुभव करती है कि अपनी स्वामिनी के चरण कमलों में प्रेम सुधा की कोटि कोटि धाराएं लगातार उससे निश्चित उठ रही है, निकल रही है। जो कल्पना की गई लौकिक दृष्टि से कि जिस प्रकार कमल से मकरंद उठता ना, कमल की जो सौरभ है वो एकदम अमृतमयी होती है, तो कमल से मकरंद और चंद्रमा से सुधा क्षरित होती है। ये जो लोक में जो सहज समझ में आता है, ये स्वाभाविक नियम है। किंतु राधा रानी के चरणों की विशेषता क्या है? केवल कमल और चंद्र से जो अमृत या सौरभ निकलती है वो तो एक स्वाभाविक है, लेकिन राधा रानी के श्री चरणों से, राधा रानी के चरण कमल से, राधा रानी के श्री चरण कमल भी है, और साथ में क्या है, राधा रानी के श्री चरणों से जो अमृत राशि, अमृत ज्योत्सना राधा रानी के नख चंद्रों से ये जो निकलती है ज्योत्सना, तो उसका प्रभाव कितना जबरदस्त है। हम केवल कमल और चंद्रमा से जो सुधा क्षुरित होती है वो तो एक साधारण अनुभव है, लेकिन जो अनुभव किंकरी कर रही है राधा रानी के अपने स्वामिनी के चरण कमलों से, जो प्रेमामृत की अनंत धारा सर्वदा प्रवाहित होती है, नहीं, तो इस प्रकार अपनी अनुभूति को शब्दों से व्यक्त करते हुए, जो कोटि
कोटि अमृत समुद्र जैसी अनुभूति उन्हें हो रही है। इस प्रकार के वर्णन द्वारा अपनी स्वामिनी के चरणार बिंदु से निश्चित प्रेम माधुरी की मत्तता और स्वादुता दोनों ही गुणों की बात बताई है। श्री राधा रानी के श्री चरण माधुरी रस में श्रीपाद का चित्त तन्मय है, उस तन्मय अवस्था चल रही है। उसके अंतर्गत जब तन्मय हो जाता है, मतलब तंद्रा को प्राप्त हो, रस तंद्रा, रस की अनुभूति, रसास्वादन, स्वामिनी के जो रस की मूर्ति है, चरणों से रस, अमृत रस की धारा निकल रही है, और अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सब प्रकार से उन्मादित करते हुए जो रसास्वादन कराया है, अपने मनोरथ को सफल किया है, तो उसमें राधा रानी की जो जो माधुरी है, उनके चेहरे पर, उनके श्रीअंगों में जो जो खुशी की बौछार, प्रत्येक अंग से उनके आनंद की बौछार जिससे निकल रही है, और उसे देखकर उसमें मग्नता प्राप्त कर रही है किंकरी। तो श्रीपाद की जो स्फूर्ति धारा है, लगातार एक एक प्रवाह की तरह उन्हें डुबो रही है। लेकिन फिर भी जब उस विलास माधुरी विलास माधुरी में जब अवसान आता है, तो राधा कृष्ण की जो चरण संवाहन सेवा का सौभाग्य, उसे पाकर और अपनी स्वामिनी के चरणों की सेवा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस चरण माधुरी के आस्वादन में जो विभोर अवस्था को प्राप्त है। किस प्रकार विभोर हो रही, कि कितने सुंदर, कितने मधुर, कितने आस्वाद्य हैं स्वामिनी के चरण कमल, राधा रानी के चरण कमल। सेवा के लिए अवसान के उपरांत जो युगल के चरणों का संवहन किया, लेकिन किंकरी की अभिष्ट तो राधा रानी है, क्योंकि श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, हमारी स्वामिनी को का सुख संपादित करते हैं, इसलिए उनके भी चरणों का संवाहन सेवा। लेकिन अभिष्ट अपनी स्वामिनी के चरण, उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करके जो चरण माधुरी का आस्वादन करके विभोर हुए हैं, अपनी परम अभिष्ट ईश्वरी के श्री चरणों के माधुर्य में श्रीपाद की चित्त तरी, जो तारे, चित्त तरी मतलब नौका, चित्त रूपी नौका उस चरण माधुर्य के आस्वादन में रस हिल्लोरों से डगमगा रही है। इतना उल्लास अनुभव कर रही है अपने चित्त में किंकरी। अब उसी कंटिन्यूएशन में वो देख रहे हैं, है ना? जो दर्शन कर रहे हैं, उसका दिग्दर्शन, जो आज के श्लोक का जो अनुशीलन है, उसमें यही क्या देख रही है कि राधा कृष्ण एक दूसरे की ओर मुख किए लेटे हैं, शत शत प्रकार का रसपूर्ण कथोपकथन चल रहा है। विलास उपरांत जो तृप्ति की अनुभूति हो रही है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए कुछ अटपटी या अस्पष्ट बोली बोल रहे हैं, रसपूर्ण कथोपकथन चल रहा है। परिहास रस में मग्न श्री युगल एक दूसरे को धक्का देकर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे में झूठ मूठ का या बिंदास आक्षेप कर रहे हैं कि पहल तुमने की, पहल तुमने की, तुम्हारे कारण मेरी ये अवस्था हुई है। जब स्वामिनी का श्रृंगार भी कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आक्षेपानंद, अनेक प्रकार के आनंद होते हैं, तो सहज स्वामिनी को कुछ ना कुछ वो भी तो बहाना ढूंढती है। और जो जो भी आक्षेप या जो जो भी अस्पष्ट या कटाक्ष, आक्षेप वाणी जो व्यक्त होती है, श्याम सुंदर का आनंद बदन होता है। इसलिए राधा रानी की जो भी भंगिमा होती है, जो भी भाव, उक्ति इत्यादि सभी श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करने के लिए। यही तो चिंतन हम किंकरियों का है कि हमारी स्वामी जो कुछ भी करे, शी इज ऑलवेज राइट, और कुछ भी निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं करती। जितना भी दोष या त्रुटि है, वो स्वामिनी में नहीं है। तो स्वामिनी जो कुछ भी आक्षेप करती है, वो सही है।
तो इस प्रकार जब अपने स्वामी ने अपने प्रियतम के साथ परिहास रस में मग्न, उस अवस्था में किंकरी स्वामिनी के चरण दबा रही है। इतनी मग्न हो गई है कि वो जो चरण दबा रही है, वो चरण दबा रही ये भी उनके ध्यान में नहीं है, ये भी ख्याल चला जाता है। बस वो चरण दबाते दबाते ही वो अपनी स्वामिनी की जो वाणी निकलती है, जो उल्लास उनकी वाणी से व्यक्त हो रहा है, कि परस्पर को, युगल परस्पर को देखते हुए। और भाग्यवती किंकरी इस समय श्री राधा राधा श्याम को सांद्रानंद उन्मद घन, सांद्र मतलब घनीभूत, घनीभूत आनंद, घनीभूत आनंद से उत्पन्न जो उन्माद है, इसकी बात बता रहे हैं। वो प्रेम पीयूष मूर्ति के रूप में अनुभव कर रहे हैं युगल को, युगल को जैसे घनीभूत आनंद मत्तता को प्राप्त किया है, और प्रेम पीयूष मूर्ति के रूप में अनुभव कर रहे हैं, प्रेम रूपी अमृत की मूर्ति के रूप में। और जो घनीभूत आनंद के उन्माद अवस्था को प्राप्त करते हुए प्रेम अमृत मूर्ति रूप में किंकरी दर्शन। अब विचार कीजिए, प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी पाद ने हम जैसे जीवों के लिए, अजात तत्व साधकों के लिए युगल की किस आनंद मूर्ति को हमारे सामने व्यक्त किया, शब्दों में व्यक्त करना भी इतना अनूठा लगता है, तो जो साक्षात अनुभव कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। ये हमें भी उससे परिचित कराते हुए बार बार जितना हमारा इस प्रकार अनुशीलन बढ़ेगा, तो उनकी स्वामिनी की कृपा से ही, इन महत पुरुषों की कृपा से ही, क्योंकि महत पुरुष महाप्रभु के मनोकृष्ट को लेके आए हैं, तो उस इस अनुशीलन को हम अपने जीवन का अंग बनाएं, तो उनकी महती कृपा हम पे भी होगी। उनकी कृपा से ही हम उस भाव राज्य में, चिन्मय राज्य में प्रवेश कराने के लिए हम भी जो भाव जात रति अवस्था को प्राप्त करेंगे। जात मतलब उत्पन्न, रति मतलब भावांकुर, उससे हम भी संक्रमित होंगे, तभी तो उस भाव के माध्यम से हम भाव राज्य में जा सकेंगे। भाव राज्य में हम अजात रति अवस्था में नहीं जा सकते, जात रति अवस्था को हमें उपलब्ध करना ही होगा, और वो कृपा से ही होगा। जो हमें देने आए हैं, देना चाहते हैं, उनसे ही हमें मांग के लेना है, उत्कंठित होकर लेना है, क्योंकि उत्कंठा लालसा हमारे हृदय में जागृत नहीं होगी तो देने वाले को आनंद नहीं होगा, देने वाला इतना उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जो चीज दी जा रही है वो इतनी इतनी अमूल्य है कि उसके प्रति हमारी जो योग्यता है वो लोभ से ही है, उत्कट लालसा ही से ही है। तो उत्कट लालसा हमारे हृदय में जागृत हो, तब वो देने में बड़ा हो, वो देना चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि कब उस ग्रहण करने की योग्यता लोभ के रूप में हमारे जीवन, हमारे हृदय में प्रकाशित हो। तो इस समय अपनी स्वामिनी को, अपने श्याम सुंदर को जो लाडी लड़ा रही है ना, श्रीमती वस्तुतः राधा रानी कृष्ण आराधिका रूप में विराजमान है। भगवान कृष्ण जिसकी इच्छा करना नहीं चाहते, नहीं जानते, मतलब श्याम सुंदर भी जो रसिक है, और रसिक मतलब रसास्वादन करने की उनकी जो अखंड स्पृहा वांछा बनी रहती है, और स्वामिनी अनेक प्रकार से, अनेक भाव वैचित्र से श्याम सुंदर को रसास्वादन कराती है। अब राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य है वो इतनी एंडलेस है कि भगवान कृष्ण जिसकी इच्छा करना भी नहीं जानते, यहाँ तक कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी स्वामिनी
वही भावनातीत वस्तु प्रदान कर उनकी सेवा कर रही है। साक्षात श्रृंगार की, साक्षात श्रृंगार कौन है? श्याम सुंदर। सो साक्षात श्रृंगार की ऐसी अनिर्वचनीय श्रृंगार रसमय सेवा करना और कौन जान सकता है स्वामी निकेतन। उसी कारण श्याम सुंदर की एकांतिक वशीभूतता हमारी स्वामिनी के प्रति, उस वशीभूत अवस्था में किंकरियों को दर्शन होता है श्याम सुंदर का और स्वामिनी का। और भगवान श्री कृष्ण उस अवस्था में किंकरी के सामने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? साक्षात मधुपति। मधुपति कहने से मधु मतलब रस या अमृत, उसका आस्वादन करने में जो निपुण है, तो साक्षात मधुपति। मधु क्या कहता है? अनंत आस्वादन करता है ना। तो राधा रानी जिन जिन भाव वैचित्र के माध्यम से, जिसकी कल्पना श्याम सुंदर नहीं कर सकते, ऐसी भाव वैचित्री द्वारा श्रृंगार मूर्ति साक्षात श्याम सुंदर की श्रृंगार रसमय सेवा कर रही है। और किंकरी श्याम सुंदर जो रसास्वादन करते हुए स्वामिनी की भाव वैचित्री, नए नए भाव वैचित्री द्वारा जो श्याम सुंदर रसास्वादन कर रहे हैं, तो उन्हें मधुपति अनंत आस्वादन की मूर्ति के रूप में देख रही है। तो राधा रानी के एकांत वशीभूत नायक के रूप में, धीर ललित नायक के रूप में अनुभव कर रही है किंकरी। तो जब हमारी स्वामिनी के एकांत वशीभूत होकर जब विराजमान होते हैं श्याम सुंदर, तभी वे राधा किंकरी के निकट सर्वोत सर्वोत्तम सुंदर। उस अवस्था में किंकरियों को, हम किंकरियों को जो श्याम सुंदर है अनंत सुंदर या अनंत मधुर प्रतीत होते हैं। तो वे ही मधुपति अब सांद्रानंद रस घन मूर्ति है, रसोवैस है, स्वयं रस मूर्ति है, आनंद ब्रह्म है, आनंद के स्रोत है। कहने का तात्पर्य है, जिन मधुपति को श्रुतियां वेद रसोवैस है, आनंद ब्रह्म कहकर परतत्व भगवान के रूप में वर्णन करती है, संकेत करती है कि यही है आनंद, तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान एवं मूल, सबके स्रोत, भगवान के जितने भी रूप है सभी तो आनंद, आनंद ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण सभी आनंद विग्रहों के मूल है। मूल अवतारी होने के नाते उनका जो आनंद है वो कितना घनीभूत होगा। उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा एवं साक्षात अखिल रसामृत मूर्ति, रूप गोस्वामी है ना, अखिल रसामृत मूर्ति के रूप में उनमें जो आनंद की विद्यमानता वो कितनी घनीभूत है, घनीभूत रस घन मूर्ति है। लेकिन इस समय निकुंज मंदिर में उनकी क्या अवस्था है? किंतु इस समय उसी सांद्रानंद घनीभूत रस घन मूर्ति में जाने कैसी अपूर्व उन्मादना जगी है। श्याम सुंदर जो घनीभूत रस मूर्ति है वो तो दूसरों में उन्मादना उत्पन्न करते हैं, मोहित हो जाते हैं श्याम सुंदर को देख के। उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी सबको देखकर जो पूरे जगत को, चराचर को विमोहित करते हैं, उन सांद्रानंद घन मूर्ति में जाने कैसे एक अपूर्व उन्मादना जगी है राधा रानी के भाव वैचित्र के प्रभाव से। जिस आनंद सिंधु की एक कणिका के आभास मात्र की अथवा विषय सुख की लोलुपता में, जिस आनंद सिंधु, यहाँ पर वर्णन
श्याम सुंदर का है कि जिस आनंद सिंधु की एक कणिका के आभास मात्र की अथवा विषय सुख की लोलुपता में विश्व के समस्त मानव निशी दिन रात दिन उन्मत्त बने रहते हैं, उसी आनंद सिंधु श्याम सुंदर के हृदय में अनंत कामना की तरंग जगाकर उसे उन्मादित कर डाला है। ऐसी है हमारी स्वामिनी की महिमा। यही परम चिंतनीय है। तो किंकरी क्या अभिलाषा कर रही है, उसको श्लोक में व्यक्त किया कि सांद्रा नंदोन मद सांद्रा नंदोन मद रस घन प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया अथ मधुपति सुप्तयो कुंज तल्पे पूर्वाणाहम मृदु मृदु पदाम भोज संवाह नानी शय्यांते किम किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम। काश थोड़ा संस्कृत का अभ्यास होता तो इसकी जो गहराई है, लेकिन आचार्यों के अनुगत जो महानुभाव, उन्होंने अनुवाद और उसका विश्लेषण विस्तार भी हमारे लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर किंकरी जो भाव व्यक्त कर रही है कि घनीभूत आनंद उन्मत्त, घनीभूत आनंद की उन्मादना प्रकट करने वाला रस, घनीभूत आनंद उन्मद रस घन वो प्रेम पीयूष मूर्ति श्री राधा और मधुपति श्याम सुंदर दोनों के कुंज शैया पर निद्रित होने पर क्या मैं उनके चरण कमलों को मृदु भाव से संवाहन करते हुए तंद्रा को प्राप्त होकर शैया प्रांत में जा गिरूंगी। इस अद्भुत ऐसी अद्भुत चिंता व्यक्त की है। तो यहाँ पर राधा रानी की महिमा का जो वर्णन कर, जो किस प्रकार जो रस सिंधु घनीभूत रस मूर्ति श्याम सुंदर में भी उन्मादना जगा डालती है। वे श्री राधा की प्रेम रस माधुरी आस्वादन करने के लिए पागल है। श्याम सुंदर किंकरी श्री युगल के पाद मूल चरणों में बैठकर लीला के माध्यम से उसी महासत्य को अनुभव कर रही है कि घनीभूत आनंद घन मूर्ति श्याम सुंदर राधा रानी की जो प्रेम प्रेम माधुरी है, जो भाव वैचित्री का जो प्रस्ताव है उसके सामने वो भी उन्मादित होकर सब पूरे जगत को का आनंद वर्धन करने वाले स्वामिनी की भाव के सामने अपना आनंद वर्धन हो रहा है उन्हें। इससे इससे महासत्य और क्या हो सकता है। जो पूरे विश्व अस्तित्व को जो का आनंद वर्धन करते हैं, वो स्वामिनी के संग होकर स्वयं का आनंद वर्धन अनुभव कर रहे हैं। और उसी महासत्य को अनुभव कर रही है किंकरी। हम सभी करने वाले हैं। श्री युगल के पाद मूल चरणों में बैठकर हम भी उस लीला के माध्यम से, लीला क्या है कि जो आनंद रस घन मूर्ति श्याम सुंदर वो भी स्वामिनी के संग में उन्मादना को प्राप्त कर रहे हैं। जो सबको उन्मादित करते हैं वो स्वयं उन्मादना को प्राप्त कर रहे हैं। और इसी महासत्य को अनुभव कर रही है किंकरी। प्राकृत अथवा अप्राकृत जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो श्याम सुंदर को आकृष्ट कर सके। कम से कम प्राकृतिक जगत में तो हम यही देखते हैं कि हर कोई आनंद की अनुभूति पाने के लिए आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रिय प्रीति वासना वही सवाल। लेकिन जो आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य, मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से रहित स्वामिनी का जो स्वरूप है, वो भाव है, एकमात्र श्याम सुंदर अपने प्रीतम श्याम सुंदर को सुखी करने। तो जो आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य, अपनी इंद्रियों को तू संतुष्ट करने की इच्छा से रहित, सुनिर्मल, केवल कृष्ण सुख भावनामय, मतलब कृष्ण के सुख की इच्छा की, कृष्ण के सुख की इच्छा से पूर्ण है ना। ऐसा प्रेम कैसा,
आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य, कृष्ण सुख तात्पर्यमयी, एकांतिक, कृष्ण सुख भावनामय, प्रेम के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सच्चिदानंद घन सिंधु भगवान कृष्ण के हृदय में कामना की तरंग जगा सके। तो हम इससे देख सकते हैं कि राधानी का जो भाव है कितना पवित्र, कितना निर्मल है। जो श्याम सुंदर को, जो बाय डेफिनेशन कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबको आकृष्ट करने वाले भी उस राधानी की उस भाव माधुरी वो पूर्णतः है किस प्रकार की है, आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य और कृष्ण सुखता, कृष्ण सुख भावना तात्पर्यमयी। उसके प्रति वो सच्चिदानंद घन सिंधु भगवान भी उनके हृदय में कामना की तरंग जगा देते हैं। तभी तो राधा रानी के स्वरूप निरूपण में कहा गया है कि वे प्रेम पीयूष मूर्ति है। प्रेम पीयूष शब्द यहाँ प्रेम के परम सार महाभाव को लक्ष्य करता है। महाभाव का इतना पावर है जो रस सिंधु श्याम सुंदर को भी उन्मादित कर देती है, उनमें भी किसी आस्वादन की कामना जगा देती। श्याम सुंदर तो सभी के लिए आस्वाद्य है, रस रूप है, सबके लिए आस्वाद्य है। लेकिन राधा रानी का प्रभाव इतना है कि जो सबके लिए आस्वाद्य है, जो रस रूप है, आनंद रूप है, उनमें भी आनंदित होने की वासना, कामना, उन्मादना जगा देती है। तभी श्रीमती राधा रानी के स्वरूप निरूपण में कहा गया कि वे प्रेम पीयूष मूर्ति है। प्रेम पीयूष शब्द यहाँ प्रेम के परम सार महाभाव को लक्ष्य करता है। प्रेम शब्द साधारणतः प्रेम से महाभाव जो स्तर है ना, दिव्य जगत में जो प्रेम ही विलसित होकर, विकृत होकर, विस्तार को पाकर, प्रेम से, प्रेम का प्रथम जो विकार है क्या है, विस्तार है, प्रेम स्नेह है, स्नेह और विकसित होकर मान, स्नेह मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इस प्रकार विस्तार को प्राप्त करता है। तो प्रेम शब्द सभी स्तरों के वाच्य हैं। वह महाभावामृत ही श्री राधा रानी की मूर्ति है। महाभाव मूर्ति हमारी स्वामिनी, वरामृत स्वरूप श्री, वर मतलब श्रेष्ठ, अमृत स्वरूप, श्री स्वम स्वरूपम मनोनयत, अर्थात श्रेष्ठ अमृत महाभाव की स्वरूप भूत संपदा है। और ये राधा रानी की जो स्थिति है, महाभाव मूर्ति, ये महाभाव इसके सानिध्य में, इसके चिंतन में जो आ जाता है, तो ये महाभाव मन को अपना स्वरूपत्व प्रदान करता है। मतलब राधा रानी जो महाभाव की मूर्ति है, उनके अनुगत, उनके कैंकृत्य को प्राप्त करने की वासना किसी के हृदय में यदि प्रकाशित होती है, तो राधा रानी का ये जो महाभाव, ये मन को, मतलब हमारे मन को अपना स्वरूपत्व प्रदान करता है। मतलब हम भी उस महाभाव से संपृक्त होते हैं। जो महाभाव की साक्षात मूर्ति, विशेष उनका जो मादनाख्य महाभाव जो एक्सक्लूसिव राधा रानी का है, तो कम से कम महाभाव से संपृक्त होकर ही हम महाभाव की मूर्ति की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो चिंतन है, तो किंक्रिया भी सब सभी महाभाव को प्राप्त है। महाभाव से परिचित करने का तात्पर्य है, महाभाव की क्या अनुभूति होती है उससे परिचित है। तभी तो महाभाव की साक्षात मूर्ति और मादनाख्य महाभाव को प्राप्त राधा रानी की जो भाव वैचित्र्य प्रकट होती है, श्याम सुंदर रस मूर्ति को भी उन्मादित करने में जो परम सक्षम है। उन्मादित करना मतलब उनका भी आनंद वर्धन, जो पूरे जगत का आनंद वर्धन करते हैं, उन श्याम सुंदर का भी आनंद वर्धन करने में एकमात्र स्वामिनी ही सक्षम है। और उनकी सेवा में जो हम नियुक्त होना चाहते हैं, उनके कैंकर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी राधा रानी का इस प्रकार का जो चिंतन है,
हमें महाभाव मतलब मन को अपना स्वरूपत्व प्रदान कराता है। हम्म। कहने का तात्पर्य है कि जो महाभाव वस्तु अत्यंत रमणीय है, श्रेष्ठ अमृत की तरह स्वादुत्व, मिठास, मधुरता की महाभाव की स्वरूपभूत संपत्ति है। जैसे लौकिक वस्तुओं में, अब हमारे स्तर पे समझाने के लिए आचार्य दृष्टांत देते हैं कि जैसे लौकिक वस्तुओं में अमृत से अधिक स्वादु और कुछ नहीं है ना। भाई अमृत है, अमृत के आगे तो और कोई स्वाद की कोई कल्पना नहीं होती है हमारे द्वारा। वैसे ही प्रेम के विभिन्न स्तरों में महाभाव से अधिक आस्वाद्य और कुछ भी नहीं होता। यह महाभाव, महाभाव की मूर्ति कौन है? राधा रानी। तो यह महाभाव आश्रयी, महाभाव आश्रयी मतलब महाभाव मूर्ति स्वयं राधा रानी तो है साक्षात, और जो उनके कैंकर्य को प्राप्त है, उनके सानिध्य को, उनकी नित्य संगिनी, नित्य संग को प्राप्त है, तो यह महाभाव आश्रय के मन को अपना स्वरूपत्व प्रदान कराता है। अर्थात महाभाववतियों का मन महाभावात्मक हो जाता है। मन का महाभाव से पृथक अस्तित्व नहीं रहता। तो हमारा मन भी उस महाभाव मूर्ति स्वामिनी और उन स्वामिनी के चरणाश्रय को प्राप्त जो किंकरिया, वो भी सब महाभाववती हैं। उन महाभाववतियों के सौभाग्य का चिंतन और उनके माध्यम से राधा रानी की महाभाव दशा को, भाव वैचित्री दशा का जो हम चिंतन कर रहे हैं, तो हमारा मन भी महाभाव से पृथक अस्तित्व हमारा भी नहीं रहेगा। हम वो महाभाव हमारे मन में भी संक्रमित हो जाएगा। अन्यान्य इंद्रियां भी मन की वृत्ति स्वरूप है, अर्थात मन द्वारा ही परिचालित होती है। इसलिए मन की तरह महाभाववतियों की अन्यान्य इंद्रियां भी महाभाव स्वरूपत्व प्राप्त करती। इसलिए महाभाववती ब्रज सुंदरियों की प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा द्वारा श्री कृष्ण की अतिवश्यता युक्ति सिद्ध हो जाती है। इसी महाभाव से गढ़ी हुई है राधा, श्री राधा मूर्ति, अर्थात वे साक्षात महाभाव स्वरूपिणी है। महाभाव उज्ज्वल चिंत रत्न उद्भावित विग्रहाम, महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप। इसलिए श्री राधा रानी के प्रेम में आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण को इतनी आनंद उन्मत्तता होती है। किंकरी श्री युगल का मृदु भाव से पाद संवाहन कर रही है। सुख सेवन से रति रस, सुख सेवन से रति रस, अलस, अलस मतलब बिल्कुल निश्चेष्टा, सुख सेवन से परस्पर को सुखी करते हुए अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करें, है ना। परस्पर का जो उपभोग क्या है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही परस्पर की इंद्रियों के विषय है। तो अपनी इंद्रियों से परस्पर के जो विषय हैं उनका उपभोग करते हुए जो तृप्ति, सुख सेवन से रति रस अलस निश्चेष्टा, निश्चेष्ट होकर श्री युगल के नेत्र धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। कैसी मनोहर शोभा है उस समय, जैसे उस अलस अवस्था में उन्हें निद्रा ही परम सुख प्रदान करेगी। तो इस अवस्था में जैसे नींद होने वाली है, उनके उनके नेत्र धीरे धीरे बंद होने ही जा रहे हैं, उस अवस्था में उस दर्शन को पाकर किंकरी की क्या अवस्था हो रही है। कैसी मनोहर शोभा है युगल की, मानो निशा के आगमन पर चार चपल भृंग, चार चपल भौरे धीरे धीरे कमलिनी के कोष में डूब गए। यहाँ पे जो उत्प्रेक्षा बताई है, दोनों जो चंचल नेत्र भौरे, अब जब उस अलस अवस्था में उनकी चपलता चंचलता कम हो रही है, उनके जो नेत्र धीरे धीरे बंद होने जा रहे हैं,
तो चपल भृंग जैसे धीरे धीरे कमलिनी के कोष में डूब गए। भृंग जिस प्रकार कमल में लुप्त होकर, उसकी सौरभ में लुप्त होकर उसी में आबद्ध हो जाते हैं ना, उसी प्रकार ही दोनों के जो नयन है दोनों, उनकी उत्प्रेक्षा तो भृंग से की है, लेकिन उन उन नयन भृंग किसको देख रहे हैं? परस्पर के जो, परस्पर का जो मुखमंडल है, जो माधुरी है, वो कमलवत है। तो परस्पर के जो नयन भृंग है, लेकिन परस्पर को कमलवत अनुभूत हो रहे हैं। तो जिसमें कमल में डूब जाते हैं ना भृंग, उसी प्रकार एक दूसरे के रूप, नयन, चपल जो नेत्र से जो आस्वादन कर रहे हैं परस्पर के कमल रूप को। चपल भृंग धीरे धीरे कमलिनी के कोष में डूब गए। श्री युगल माधुरी के आस्वादन के आवेश में किंकरी भी रस तंद्रा से अभिभूत होकर युगल के पाद मूल में जा गिरी। जब युगल को तंद्रा प्राप्त, मग्न होकर एक दूसरे में है, जैसे रिंग कमल में डूब जाते हैं, इसी प्रकार राधा श्याम सुंदर के जो नयन भृंग है, उनके लिए परस्पर के जो चेहरे हैं वो कमलवत, उन कमल की रूप माधुरी में डूब गए, मतलब तंद्रा को प्राप्त हो गए, मतलब निद्रा को प्राप्त हो गए हैं। और किंकरी किंकरी भी श्री युगल की इस प्रकार की परस्पर में डूबे जा रहे हैं, मग उस माधुरी के आस्वादन के आवेश में किंकरी भी रस तंद्रा से अभिभूत होकर युगल के पाद मूल में, चरणों में जा गिरी, मतलब उनको भी जैसे निद्रा आ गई। श्रीपाद स्फूर्ति के आवेश में बाह्य अवस्था में भी तंद्रा अभिभूत हो उठे हैं। इस स्फूर्ति के अंतर्गत उन्हें भी जैसे तंद्रा प्राप्त हो गई, उनके चरणों में जैसे गिर पड़ी। तंद्रा दूर होने पर स्फूर्ति में विराम आ गया। वे विरह विधुर चित्त से श्रीमती के चरणों में अनुरूप प्रेम सेवा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि कुंज शैया पर निद्रित होने पर, है ना, श्री राधा तो मधुपति दोनों के कुंज शैया पर निद्रित होने पर क्या मैं उनके चरण कमलों को मृदु भाव से संवाहन करते हुए तंद्रा को प्राप्त होकर शैया प्रांत में जा गिरूंगी, वहीं पे मैं भी मग्न हो जाऊंगी। तो इस प्रकार का चित्रण प्रभुदानंद सरस्वती ने हम सबके लिए छोड़ा है। यही इसी चीज की साक्षात प्राप्ति, यही आकांक्षा हमारी बन जाए, इसी इच्छा को व्यक्त करते हुए दिवाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। यस, एम आई ऑडियो? यस यस श्री गुरु, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत 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 ही अद्भुत स्वामी जी का जो अद्भुत विवरण आप देते हो, वो उसके लिए शब्द नहीं होते हैं कहने के लिए। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। कोई कुतूहल, कोई संशय, कोई विचार? इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं, हम सबके लिए नूतन है ना, इसीलिए रसमय है, नित्य नूतन, हर बार नूतन अनुभूत हो, चमत्कारकारी हो। हाँ, पूजा। जी श्री गुरु, बहुत ही अद्भुत सत्संग, और सच में नित्य नूतन अनुभव भी होता है, क्योंकि जो आप कहते हैं वो आप अनुभव भी करवाते हैं।
जो बात कही आपने स्टार्टिंग में कि राधा रानी के आने का एहसास जब किंकरी को होता है, तब मतलब अ, वो एहसास कैसे होता है पता नहीं श्री गुरु, लेकिन मैंने जो अनुभव किया जब आप सेवा कुंज में अपने रूम से नीचे सीढ़ियों से उतरते थे और हम लोग नीचे खड़े रहते थे श्री गुरु, मतलब हृदय इतना इतना आनंदित हो जाता था। और ऐसा लगता है हाँ अब आवाज कीर्तन की धीरे 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 फास्ट हो रही है, तब श्री गुरु नीचे उतर रहे हैं। पता नहीं श्री गुरु मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन हर एक क्षण जैसे कि परसों शिखा सखी भी बोल रही थी, ऐसा लगता है एक बार दर्शन कर लूंगी तो शांति हो जाएगी, लेकिन जब एक बार भी दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है सच में बार 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 आपके दर्शन करना श्री गुरु। हाँ, स्वामिनी के संबंध से तो श्याम सुंदर भी हमें कुछ प्रिय लगते हैं, लेकिन अकेले श्याम सुंदर की तो श्री गुरु मतलब तस्वीर भी अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं, आप बताते हैं कि श्याम सुंदर रसराज है और कृष्ण नाम ऑल अट्रैक्टिव, सब बातें बिल्कुल सही है ऑब्वियसली, लेकिन केवल उनकी कथा भी श्रवण करना ऐसा लगता है कुछ फीका फीका सा लग रहा है, तो ऐसा क्यों श्री गुरु? स्वामिनी स्वामिनी के संपुट के बिना श्याम भी आधे। तो हमें तो हमको पूर्ण श्याम की पूर्णता में प्राप्ति किंकरियों को, जो स्वामिनी को होती है। स्वामिनी को पाकर श्याम सुंदर पूर्णता पूर्णता में उनका माधुर्य है ना। और पूर्णता को प्राप्त जो अवस्था है श्याम सुंदर की, उस अवस्था में हम श्याम सुंदर को देखते, इसलिए राधा रानी के बिना हमारा श्याम सुंदर का एकांत इंडिपेंडेंट चिंतन इतना रसमय नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने परमतम रस से परिचित हो गया है, वो कम रस में थोड़ा आकृष्ट होगा। भले ही श्याम सुंदर अपने आप से भी पूरे जग को विमोहित करते हैं, लेकिन किंकरियों के लिए तो जो रसास्वादन है वो अन्यतम है। तो कंपेरेटिवली हम देखें भगवान की जो महिमा, जो उनका माधुर्य ऐश्वर्य प्रकाशित होता है वैकुंठ जगत के लिए, यहाँ पे प्रोमिनेंस भगवान की ही है ना। वहां पर लक्ष्मी जी का इतना उत्कर्ष या सीता देवी का इतना उत्कर्ष या और किसी भंगिमा में नहीं, तो वहां पे प्रोमिनेंस भगवान की ही होती है। लेकिन यहाँ निकुंज मंदिर की जो लीला है इसलिए अनूठी है, ये इतना अनूठा है ये विलास, ये माधुरी की वहां पर जो आनंद घन मूर्ति है वो भी राधा रानी के समक्ष उन्मादित होकर विराजमान है, अभिभूत होकर विराजमान है, वशीभूत होकर विराजमान। तो ये इस रूप माधुरी का जो आकर्षण है ना किंकरियों को, जब वशीभूत होकर विराजमान है तब वो सबसे अधिक सुंदर दिखते हैं ना। यही कहना है। सब बताया कि राधा किंकरी के निकट जब राधा रानी के एकांत वशीभूत होते हैं श्याम सुंदर, तभी वे अनंत सुंदर अथवा अनंत मधुर होते हैं। तो तुम्हारी तुम्हारी जो 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 प्रस्तुति है बिल्कुल समीचीन है कि राधा रानी के संग में श्याम सुंदर का माधुर्य पूर्णता में प्रकाशित होता है। तो जहाँ पे पूर्णता में प्रकाशित नहीं होता, वो माधुरी तो थोड़ी फीकी लगेगी ना। लेकिन उसमें उत्कर्ष तो हमारी स्वामिनी का है, हमारी स्वामिनी के कारण है। उस स्वामिनी के बिना श्याम सुंदर उतने आकर्षक नहीं लगते। है ना अद्भुत चिंतन। ऐसा चिंतन ही इन आचार्यों ने हमारे लिए छोड़ दिया। तो उसी चिंतन, वैसा चिंतन ही हमारे लिए परम चिंतनीय हो, परम आकांक्षणीय हो। यही अभिष्ट है, यही आवश्यक भी है। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज।
बोल रहा है एकादशी के दिन सब विशेष अनुशीलन करे, अधिक से अधिक। आज के दिन का जो मुख्य लाभ है, भगवान का इस प्रकार का अपूर्व चिंतन हमारी चिंता का विषय बने। माधव तिथि कहलाते ना एकादशी, माधव तिथि भगवान को अति प्रिय है। इस दिन जो भी हम अनुशीलन करते हैं भक्ति का, उसमें भगवान की अधिक प्रीति, अधिक कृपा को हम आकृष्ट करते हैं। और वास्तव में जो अजात रति अवस्था में जो हमारी अवस्था, उसमें तो हम जहाँ पर अधिक लाभ हो उसके प्रति आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए साधकों में एकादशी व्रत का पालन, उसका विशेष उल्लास होता है। हम तो अपने अनुभव से कहते हैं, मैं बहुत मतलब रोमांच होता है जिस दिन एकादशी आने वाली होती है ना। हमारे लिए मैं उसे एक रिलीफ डे के रूप में अनुभव करता हूँ। बाकी सब दिवसों में तो बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है ना, रेगुलर लेवल पर। तो एकादशी के दिन रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, शरीर को भी रिलीफ और मन के भटकाव से भी रिलीफ है ना। आज आज कोई भी विकल्पों को नहीं ढूंढ रहे हम, इवन इंद्रियों को तृप्त करने में या अन्य देह के आस्वादन को लेके भी। आज तो केवल जो कॉन्सेंट्रेटेड अमृत है, राधा कृष्ण की जो प्रेम माधुरी, विलास माधुरी के चिंतन में ही अपने मन को कंसंट्रेशन प्रदान कर सके। क्योंकि बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होने से फिर वो अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन नहीं रहता ना। तो एकादशी के दिन हम हमारे इस इस अनुशीलन चिंतन में हमारा ध्यान और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। उसी में हम सब सफल हो, आगे बढ़े, यही मनोकामना है। All right then. प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कुछ कहना था, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि एकादशी बहुत ही अद्भुत दिन होता है, और जिस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति की साधना करनी चाहिए ताकि वो राधे श्याम को भाए। काश ये गुरु, हमारे लिए तो राधे श्याम को भाने का सबसे प्रशस्त मार्ग आप ही बना देते हो, क्योंकि एकादशी के दिन आप हमारे सम्मुख आते हो और अपनी अमृत वाणी के वर्षा करते हो। इससे ज्यादा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा तो, क्योंकि कोई भी साधना या कुछ भी अनुशीलन आपकी कृपा से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना। जो कृपा, जो एहसास, जो करुणा आप हर पल बरसाते हो, उसके लिए हर शब्द फीके होते हैं। पर फिर भी शब्दों को फिर भी वही फिर भी शब्दों को आना होता है कहने के लिए कुछ, जो जो इच्छल करेंसी में आकर, जो कुछ दिन, पर अगर मैं ये कहूँ कि कुछ पल, जो आपके एहसास,
यहाँ के हर कोने-कोने में बिखरे हैं, जो हर पल हाँ, जैसा कि पूजा सखी ने कहा, राधा के बिन शाम अधूरे है, राधा के बिन शाम की कथा सुननी नहीं भाती। पर जब दोनों के दर्शन एक ही में हो जाए, तो जो एहसास आप लेकर आते हो, वो तो वही एहसास होता है। सुना था पहले या बचपन से या अच्छा भी लगता था कि हाँ, बसंत ऋतु बहुत ही प्यारा होता है कि उस वक़्त ना तो ठंडी होती है, ना तो गर्मी होती है, हर वक़्त हर तरफ फूलों की महक होती है। पर सच पूछो तो वसंत ऋतु का एहसास तो हृदय में आप ही ने अनुभव करवाया कि सही में मधुमालती की मोहक सुगंध हो या कोयल की मधुर संगीत या मृदु मंद बहती हुई हवा, उसका एहसास जब-जब आप चलते हो तब-तब वो एहसास होता है, जब-जब आप मुस्कुराते हो तब-तब वो एहसास होता है, जब-जब आप अपनी अमृत वाणी का को बिखेरते हो तब-तब वो एहसास होता है, जब-जब आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखते हो तब-तब वो एहसास होता है कि किस तरह से सही मायनों में वसंत ऋतु का क्या एहसास होता है। और वो इचलकरंजी में आया और हमें फॉर्च्यूनेट बनाया। बसंत ऋतु तो कुछ पल में, कुछ एक ही महीने में चला जाता है। पर जो एहसास, जो खुशबू आप यहाँ छोड़े जा रहे हो, वो तो हमेशा रहेगा। यहाँ की हर यहाँ की हर लता, हर हर राह ये कह रही है मेरे साथ कि अभी ना जाओ। कि इंतज़ार बहुत लंबा होता है। माना जैसा कि आप कहते हो, जाना होता नहीं है इस मार्ग में, चलते रहना होता है। हाँ, एहसास आपका, जो खुशियाँ, जो आनंद, जो जो यहाँ की हवा में आप बिखेर रहे हो, वो कभी जा नहीं सकता। पर फिर भी हर पल आँखें अखियाँ दर्शन को प्यासी तो है, तो हर कान हर पल सुनने को प्यासा। हाथ हमेशा तुम्हारे चरणों के स्पर्श को स्पर्श की तृष्णा लिए राह देखे। पर हम सब में यहाँ के हर में जो एहसास, मानो आपकी बातें, आपकी मुस्कुराहट की गूंज, वो यहाँ पर समाहित हो चुकी है। जिस तरह से वृंदावन में आपके चरणों की रज, स्वामिनी की चरणों की रज, राधे श्याम, जैसा कि आपने कहा ना कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ मानो सुनने की कोशिश करते हैं, कहीं से तो स्वामिनी की
नुपुरी की आवाज तो नहीं आ रही है, या शाम की बांसुरी की आवाज? तो मानो वृंदावन में आपकी आपके चरणों की परिक्रमा की वो आवाज, और यहाँ इच्छल करंजी में जो आपकी जो आप खुशियां बांटते हो सब में, उसका एहसास। मानो हर वक्त यही आशा कि देखो उन्हें जो लेकर आए एहसास राधे श्याम का। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि भ्रमरों की जो मकरंद, जो फूलों से मकरंद निकलती है, या जो चंद्रमा से अमृत बरसता है, वो हमारी स्वामिनी की चरणों से जो अमृत बरसता है, जो सुधा अमृत बहता है, उसके आगे कितना नगण्य वो महसूस होता है। बिल्कुल, जो स्वामिनी की छवि आप आंखों में अंकित करते हो, बिल्कुल वैसा ही है। और उसी का एहसास देने तो स्वामिनी आई आपके रूप में, कि जब जब आपके चरणों को स्पर्श किया, जब जब आपके चरणों के तले बैठी, मानो वही मकरंद, वही सुधा तो बहती है। बस कहता है दिल हर बार, चाहे जानता है कि आप चलते रहना है, आपको चलते रहना है हम सबको, फिर भी लोग लोग कैसे रोको? लोग तो नहीं रुकता, कि कुछ और, कुछ और, कुछ और। हम सब सारी सखियां, हर लता, हर सब ये चाहते हैं कि कुछ और, कुछ पल और। इस वसंत, ये जो दिव्य शाश्वत शाश्वत वसंत है, ये यूं ही इस शाश्वतता का एहसास कुछ और पल हम कर ले। धन्यवाद शब्द is never ever sufficient, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद हर एक बात के लिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियतम पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय हरे श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 हो जय 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 गुरुदेव हरि बोल गुरुदेव हरे कृष्णा कोटि प्रणाम कोटि श्री गुरु प्रणाम प्रणाम श्री हरे गुरु कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम हरे श्री गुरु कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। स्वामी हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। ओ पूरा की
You are so nice. हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। Rasa Vilasini is from where? लखनऊ श्री गुरु। अच्छा अच्छा, हम भी देखो यदि कल वृंदावन जा रहे हैं, जी करीब ही आ रहे हैं लखनऊ के, है ना? जी श्री गुरु। क्या? लखनऊ के करीब ही आ रहे हैं, हाँ जी। तो आप आ जाइए वृंदावन। जी हरे कृष्णा। वास्तव में ये जो अनुशीलन है, श्री गुरु हमें नहीं बुलाया, नॉट फेयर। सबको बुलाया, एक के माध्यम से सबको बुलाया। ऐसा ऐसा अलगाव, ऐसा अलगाव नहीं सोचना चाहिए। है ना? सबके प्रति ही वो भाव है। तो ये जो अनुशीलन सजातीय संघ में ही पुष्ट होगा, अदरवाइज अनुशीलन में हम जो जानकारी प्राप्त, इंफॉर्मेशन जितना ही नहीं, वास्तव में ये श्रद्धा के स्तर पर है। इसकी दिव्यता का एहसास हमें श्रद्धा के स्तर पर होगा। इसे तो ग्रंथों में, पुस्तकों में, या हम बहुत से सुन सकते, बहुत से जनों से सुन सकते हैं, लेकिन जिसके प्रति जिस स्तर की श्रद्धा हमारे हृदय में होगी उत्पन्न, उतना ही हम लाभान्वित होंगे। तुम तो बहुतों से सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बहुत सी, लेकिन रस पुष्टि उतनी होगी जितनी हमारी, जिनसे हम श्रवण करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा किस स्तर की, उनका आकलन, उनकी दिव्यता का एहसास हमारे हृदय में किस स्तर का है। वो दिव्यता का एहसास अल्टीमेटली जो हम कल्पना करते हैं कि हमें साक्षात कृष्ण भगवान मिल जाए या राधा रानी मिल जाए, तो हमारी क्या अवस्था होगी। जिस रोमांच की हम कल्पना करते हैं, महत संग में उसी रोमांच को हम अनुभव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी कल्पना का कुछ अनुभव हमें प्राप्त नहीं होगा, तो कैसे कल्पना रियलिटी में परिवर्तित होगी। आप हम किसी चीज की कल्पना करें, सपोज, वो कल्पना कल्पना ही रह जाती है ना। कल्पना के जैसा कोई रोमांच यदि हमें होता है तो सत्संग में ही हो सकता है। ये रोमांच तभी होगा जब हम जिनके संग में अनुशीलन करते हैं, उनके प्रति हमारा आकलन किस स्तर का है। तो ये जो पूज्य भाव बढ़ते प्रियता में परिवर्तित हो जाता है। वो जो प्रिय लगती है वस्तु या व्यक्ति, उसी के साथ तो रोमांच का अनुभव होता है ना। तो इट्स वेरी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप में हमारी श्रद्धा किस स्तर पर पहुंचती है। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी। हम सिद्धि मतलब अनुभूति, हम उसी स्तर पर अनुभूति करेंगे दिव्यता का जिस स्तर पर हमारी श्रद्धा महत् पुरुष में होती। यही रहस्य है। तो एक ही विषय वस्तु को एक साथ हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अनुभूति हमारी श्रद्धा के स्तर पर अलग अलग हो सकती है। तो हमारी एकांतिक श्रद्धा महत् पुरुष में हो, यही हमारी एकांतिक सिद्धि का राज है। इनको और अधिक शब्द में, इट्स फॉर एवरीवन टू टेक इंडिविजुअली, अपनी श्रद्धा के स्तर पर उस अनुभूति को प्राप्त कर। ऑलराइट, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। जी श्री गुरु। ऐसे ऐसे ही ठीक कहा गया है, ध्यायन्ति पुरुषम दिव्यम अच्युत च स्मरन्ति जे लभन्ते ते अच्युत स्थानम श्रुति रेशा पुरातनी। तो ये मैं तो इसी को आदर्श मान करके, इसी के विचार से मैं आप में श्रद्धा रखना चाहता हूँ। भगवान करे आशीर्वाद दीजिए आप।
मेरी ये श्रद्धा इसी स्तर पर हो। दिव्यता का एहसास तो हृदय में होता है ना, जी दिव्यता के एहसास को हम पकड़ ले में हाँ इतने प्रमाण में पनपेगी महत्व हाँ उसमें, जी तो जी पहले की दिव्यता का एहसास हमारे हृदय में होगा, और जी वो जी एहसास हमें जो अल्टीमेट दिव्यता का सोपान है, तो जहाँ पे युगल जी युगल माधुरी, युगल लीला विलास माधुरी प्रकाशित होती है, उससे हमें संलग्न कर देगी। जी अंदाता। हमें ऐसी अनुभूति होगी हम उनसे संलग्न हो गए जो वहां पे संलग्न है, वहां से संलग्न है। कनेक्शन किस स्तर जी कनेक्टेड होते हैं, युक्त होते हैं, जी और उसके द्वारा जो अनुभूति होती है वो अनुभूति में ही पूर्णता है। जी 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 उस जी अनुभूति के गुरुदेव। माध्यम से जो दिव्य वस्तु हमारे लिए परोक्ष है वो जी प्रकट हो जाती है। फिर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि यस, साक्षात कल्पना की थी, वो साक्षात हमें अनुभूति वर्तमान में हो रही है। उस स्तर तक श्रद्धा जा सकती है, वही श्रद्धा आसक्ति कहलाती है। जी फिर गुरुदेव। पर उसका विस्मरण हम चाहकर भी नहीं कर सकते। जी आसक्ति के सोपान पर जब हमारी श्रद्धा हो जाती है, फिर वही हमारा सतत संग करें या सतत उसकी स्मृति, सतत उसका एहसास हमें होता है। फिर हमारे जी जीवन में अकेलापन रह ही नहीं सकता। हम जी उस गुरुदेव। दिव्य संग को पा जाते हैं, उस दिव्य संग की अनुभूति हमें सतत होने लगती है। फिर हम जंगल में भी मंगल अनुभव कर सकते हैं। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हरे आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। गौरांगी, यू आर वेरी गुड। श्री गुरु करो। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। पिताई गौर प्रेमानंदे।